पटेल क्लास में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वीडियो डाले हुए थे। तो पहला वीडियो जो था वो था आपका ब्याज निकालने के लिए, मूलधन निकालने के लिए, मिश्रधन निकालने के लिए, और ये जो वीडियो है आज हम आपको बताने वाले हैं टाइम और दर निकालने के लिए। ठीक है, समय और दर निकालने के लिए। तो दरअसल हम 3 साल वाला नहीं बताए अभी तक, तो आज जो हम बता रहे हैं इसमें कुछ 3 साल का भी होगा, लेकिन फिलहाल आपको हम 2 साल वाला बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि 3 साल वाला, तो इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो 3 साल का ही होगा। ठीक है ना। तो पहले हम ऐसा सब सवाल को देख लेते हैं, टाइम और दर कैसे निकालेंगे। ठीक, तो आप लोग जो भी वीडियो डाल रहे हैं हम, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाला हुआ रहता है। ठीक है, तो आप वहां से डाउनलोड करके अपना घर में बनाइए, और हो सके तो मेरा व्हाट्सएप नंबर बार बार सब वीडियो में डाला हुआ है, जिस 9801297255, इस पे अपना HW आप सेंड कर सकते हैं, हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो सवाल क्या कर रहा है कि CI पर दिए गए धन का चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन 3 वर्ष में इतना रुपया, 4 वर्ष में इतना रुपया। तो एक्चुअली बात क्या होता है ना कि यहाँ पे कभी कभी है ना, जैसे कि यहाँ देखिए 3 साल और 4 साल में 1 साल का गैप है, कि तो कभी कभी बोल देगा यहाँ पे 3 साल, यहाँ बोल देगा 5 साल, कभी कभी बोल देगा 3 साल, यहाँ बोल देगा 6 साल। तो हमको ये देखना है कि दोनों के बीच अंतर कितने का आ रहा है, कितने वर्ष का डिफरेंस आ रहा है। फिलहाल हम जो भी सवाल लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 साल का अंतर है, यहाँ भी आपका 1 वर्ष का अंतर है, और यहाँ पे आपका 2 वर्ष का अंतर है। तो मैक्सिमम आपको एग्जाम में जो सवाल पूछा जाएगा मैक्सिमम 3 से 4 वर्ष तक का पूछा जा सकता है, लेकिन हम क्या किए हैं कि फिलहाल 2 वर्ष का ले रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज हम पहला वीडियो में बताए थे आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। ब्याज के ऊपर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और एक दूसरा भी स्टेटमेंट दिए हैं, अच्छा सब वीडियो देखिएगा, वहां बोले होंगे ऐसा मिश्रधन जो कुछ समय अवधि के लिए मूलधन का काम करने लगे, वैसे सिचुएशन में हम उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कैसे, जैसे कि अब देखिए यहां पे माना कि हम एग्जांपल के तौर पे किसी बताना चाह रहे हैं, यदि आप किसी को 100 रुपया लगाए थे 10% के दर से, तो नेक्स्ट ईयर वो 1 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 1 वर्ष के बाद यह हो जाएगा 110 रुपया। पहले ये क्या था, मूलधन था, अब ये क्या हो चुका है, मिश्रधन हो चुका है। लेकिन अगर अब नेक्स्ट ईयर जो ये चलेगा 10% के दर से, अब ये क्या कहलाएगा, ये अब कट जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, ये आपका मूलधन का काम करने लगेगा। अब जो भी एक्स्ट्रा आएगा वो आपका मिश्रधन हो जाएगा, तो इसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। ठीक है ना। तो अब आइए इसी कंसेप्ट पे हम इसको बताएंगे, और रेशियो का हम बार बार एक ही बात बोलते हैं कि रेशियो का वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, बहुत आसान लगेगा। अब देखिए यहां पे क्या कर रहा है सवाल, CI पर दिए गए धन का चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन 3 वर्ष में। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है, 3 वर्ष में कितना हो गया है, 800 रुपया। 3 वर्ष में कितना हुआ, 800 रुपया, और 4 वर्ष में कितना हुआ है, 840 रुपया। तो अब हमको एक चीज बताइए, सपोज यहां कोई ना कोई पी राशि होगा, ये यहां से मिश्रधन बना है, और इसके बाद फिर से जो मिश्रधन बना है, तो ये क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है, और ये क्या बन जाता है, मिश्रधन बन जाता है। हम क्या बोले हैं, मेरा बात फिर से समझिए, वैसा मिश्रधन जो कुछ समय अवधि के लिए मूलधन का काम करने लगे, वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब देखिए हम क्या बोले, कुछ राशि था, कुछ वर्ष में आपका 3 वर्ष में इतना हुआ है, तो इसके बाद फिर 4 वर्ष में इतना हुआ, तो अब इसके लिए मूलधन ये हुआ, ये क्या हो गया, मिश्रधन हुआ ना। अब देखिए आ गए ना रेशियो वाला चैप्टर पे, जो कट रहा है काट दीजिए। देखिए 20 से 80 बार में, और 21 से 84। अब हमको बताइए, रेशियो वाले चैप्टर में बताए थे कि पॉजिटिव अधिक का बात हो, लाभ का बात हो, तो हमेशा नीचे छोटा वाला रखना है, और हानि का बात हो, छूट का बात हो, या कमी का बात हो, नीचे हमेशा बड़ा वाला वैल्यू रखना है। तो अब हमको बताइए, आपने लगाया था कितना रुपया, 20 रुपया, और आपका हो गया कितना, 21। बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1। बढ़ने के सेंस में हम बताए होंगे, पॉजिटिव जब फायदा का बात होता है नीचे हमेशा छोटा वाला वैल्यू रखते हैं, तो दोनों में से छोटा कौन है, 20। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो आपका कितने बार में कट गया, 5 बार में। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 5%। 5% कहीं है, आपका ऑप्शन बी में 5% है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि मेरा रेशियो का वीडियो देख लीजिए, पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। ठीक है, वहां ये सब ऑलरेडी बता चुके हैं, तभी आप लोग को मजाक लग रहा होगा, लगना भी चाहिए। अब क्या कर रहा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 रुपया तथा 3 वर्ष में 2662 रुपया हो गई। तो अब देखिए इसको हम बना रहे हैं 2420 रुपया कितना हो गया है, 2662 रुपया। जो कट रहा है काट दीजिए, नहीं भी कट रहा है तो छोड़ दीजिए। तो यहां पे देखिए कट रहा है, हम काट देते हैं। ठीक है, अब हमको बताइए
हम रुपया लगाए थे 1210 रुपया, हो गया कितना। अब देखिए यहाँ वर्ष का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ 2 वर्ष है, यहाँ पर 3 वर्ष है। वर्ष का अंतर 1 आएगा तो सीधा करेंगे, वर्ष का अंतर 2 आएगा तो इस पे रूट करते, वर्ष का अंतर 3 आएगा तो इस पे क्यूब रूट करते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे वर्ष का अंतर यहाँ भी 1 था, यहाँ भी दोनों वर्ष में कितने का अंतर है, यहाँ 2 वर्ष है, यहाँ 3 वर्ष है, दोनों वर्ष में कितने का अंतर है, इसीलिए हम कुछ नहीं करते हैं, घात 1 देने से कोई फायदा नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना का वृद्धि हो गया, ये जो है अब देखिए 3 वर्ष में ये हुआ है, 4 वर्ष में ये हुआ, तो इसका मतलब इसके लिए मूलधन का काम ये कर रहा है, तो कितने का वृद्धि हो रहा है, देखिए यहाँ कितने का वृद्धि हो रहा है, घटाइए इसमें 1 2 1 121 रुपया क्या हो रहा है आपका, वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि के लिए नीचे किसको रखते हैं, छोटा वाला कौन हो, तो दोनों में से छोटा कौन है, 1210 या 1331, तो आपका छोटा है 1210। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुना, देखिए ये कट रहा है, 0 0 कट रहा है, तो आपका बचा कितना 10, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया 10%। तो आपका रेट क्या हो गया 10% हो गया, आपका रेट क्या हो गया 10%। अब देखिए नेक्स्ट सवाल हम क्या बोले हैं, 1 वर्ष का अंतर होगा तो कोई भी पावर नहीं देना है, यदि अंतर 2 वर्ष का आएगा तो रूट दे देंगे। फिर से बोल रहे हैं, यदि अंतर 2 वर्ष का होगा तो रूट डालेंगे, यदि अंतर 3 वर्ष का है तो क्यूब रूट डालेंगे, 4 वर्ष का आएगा तो 4 डालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई धन CI पर 2 वर्षों में 3600 रुपया और 4 वर्षों में 5184 रुपया। तब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए कह रहा है 2 वर्षों में 3600 रुपया और 4 वर्षों में 5184 रुपया। तो अब देखिए यहाँ पे ये 2 वर्षों का बात हो रहा है, यहाँ पे 4 वर्षों का बात हो रहा है, ये 2 वर्ष का बात कर रहा है, यहाँ 4 वर्ष का बात हो रहा है, दोनों में कितने का डिफरेंस है 2 का ना, तो आपको क्या करना होगा स्क्वायर रूट कर देना होगा। इससे पहले 1 था इसीलिए हम कुछ नहीं कर रहे थे, यहाँ 2 साल का है तो 2 डाल दिए करने में, 3 साल का अंतर होता 3 डालते, 4 साल का होता 4 डालते। हाँ एक बात और, जो भी संख्या होगा वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, अगर स्क्वायर रूट होगा तो क्यूब रूट, सॉरी स्क्वायर रूट होगा तो किसी का स्क्वायर होगा, या क्यूब होगा तो किसी का क्यूब ही होगा। ये इसीलिए होगा क्योंकि जब ये सवाल बनता है, जब इसको 3600 को लेकर आगे चल के सवाल बनाया जाता है तो किसी का क्यूबे होके आता है, 2 साल का अंतर है तो किसी का स्क्वायर होके ही आता है, ठीक है। आपको सोचना नहीं है, वो सवाल में पहले से किया हुआ रहता है। अब देखिए 3600 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 60 होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमको इतना तो पता चल चुका है कि यहाँ पे 84 है, आई मीन लास्ट में 4 है तो ये 2 ही होगा, कोई दिक्कत है। और हमको देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 51 के अप्रोक्स में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो इसका मतलब 72 का स्क्वायर 5184 होता है। अब काट के देखिए यहाँ से कट रहा है, 12 से 5 बार में, 12 से 6 बार में, आपने लगाया 5 रुपया, हो गया कितना 5 रुपया लगाने के बाद कितना हो गया 6 रुपया। तो आपको कितने का बेनिफिट हो रहा है, 1 का बेनिफिट हो रहा है। नीचे किसको रखेंगे, छोटा वाला को। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 20%, ठीक है। आपका आंसर क्या आ गया 20%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ठीक है। ये जो भी सवाल हम बता रहे हैं ये आपका RRB और रेलवे का और SSC सब का है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस सवाल को क्या कर रहा है। सवाल कर रहा है एट व्हाट रेट % पर एनम विल 1000 अमाउंट टू, अब कर रहा है फिर हो जाता है कितना 1331 इन 3 ईयर। तो सेम देखिए इसी टाइप का सवाल वहां भी है। तो अब कह रहा है कि द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। तो आपका कह रहा है कि यदि कोई धनराशि लगाया 1000 रुपया और 3 वर्ष के बाद हो गया वो 1331 रुपया, तो आपसे कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, यदि ब्याज जो है सालाना दिया जा रहा हो। तब हमको एक चीज बताइए, यहाँ पे हम अभी क्या बोले, डिफरेंस देखना है कितने वर्ष का आ रहा है। तो सबसे पहले वो लगाया था कितना रुपया 1000 रुपया लगाया, और उसका रुपया हो गया है कितना, ठीक है 1331 रुपया हो गया है। तो हम जस्ट अभी आपको क्या बोले हैं कि जितने वर्ष का अंतर होगा, 1 साल का अंतर था तो हम कोई पावर नहीं देते थे, 2 साल का अंतर था तो हम बोले थे स्क्वायर रूट देना है, ठीक है। और अब की बार कितने वर्ष का बोल रहा है 3 वर्ष का ना, तो हमको क्या करना है क्यूब रूट डाल देना है। तो अब बताइए 1000 का क्यूब करेंगे 10 होगा, और 1331 का क्यूब करेंगे 11 होगा। 1331 किसका क्यूब होता है 11 का। आपने लगाया कितना 10 और आपने पाया कितना 11, तो कितने का बेनिफिट हो रहा है 1 का। 1 बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट के लिए हम क्या बोले हैं, नीचे हमेशा छोटे वाले को रखना है, प्रतिशत को क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, तो आपका आंसर आ गया 10%। 10% कहीं है आपका ऑप्शन नंबर बी। हाँ और एक बात बता देना चाहते हैं कि एक्चुअली हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रेशियो पढ़ा दिए हैं। यदि आप रेशियो अच्छे से पढ़े होंगे तो सब चीज़ आप फास्ट समझ जाइएगा, लेकिन हम अपने अनुसार चल रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं
तो आपको हम बता दें कि आप वीडियो थोड़ा स्लो करके देखिएगा, ठीक है, क्योंकि अपलोड भी करना पड़ता है ना, सब चीज़ देखते हुए हमको थोड़ा फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है। यदि आपको लगता है कि हम फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में लिख के भेजिए सर थोड़ा स्लो, तो हम स्लो कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम एट टाइम्स। तो सवाल का कहने का मतलब है कोई मूलधन है तो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 15 साल में दोगुने हो जाता है। तो कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर विल बिकम इट एट टाइम्स। तो कह रहा है कि 8 गुने होने के लिए कितना समय लेगा या 8 गुने कितने समय में होगा। तो ऐसा सवाल जब आता है या अब से आप लोग के भी साथ कभी ऐसा होगा, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हमेशा याद कीजिएगा गणेश भगवान का लड्डू। जानते हैं क्यों? देखिए हम बता रहे हैं, इसका 2 तरीका है। तो पहले हम गणेश भगवान का लड्डू वाला बात बताते हैं, ठीक है। अब देखिए गणेश भगवान का लड्डू क्या होता है, क्या कह रहा है कि 15 ईयर में डबल हो जाता है, ठीक है। देखिए यहां 1 रुपया था, 2 होने में कितना साल लग गया? 15 साल लगा। 1 रुपया दोगुना होने में 15 साल लगा। तो आपसे क्या कर रहा है, 8 टाइम्स, 8 गुना होने के लिए ना। अब बताइए फिर से 2 गुना करेंगे ना, बच्चा की तरह समझिए। 1 से 2 हुआ 15 साल में, 2 से 4 होगा कितने साल में? फिर 15 साल लगेगा। आई मीन 2 गुना होते जा रहा है ना। 1 रुपया लगाए 2 गुना हो गया, यानी 2 हो गया 15 साल में। फिर इसका 2 गुना कितना हो गया? 4। अब 8 हमको कर रहा है 8 गुना होना है। 4 से 8 2 गुना करेंगे तब ना 8 होगा। तो यहां कितना हो जाएगा? 15। तो अब बताइए यहां से टोटल कितना ईयर लग गया? 15 15 30 15 45। तो 45 साल में 1 टका किस में कन्वर्ट हो गया? 8 टका में। तो 1 रुपया कन्वर्ट 8 रुपया में कितने में हुआ? 15 तिया 45 ईयर में, ठीक है ना। और दूसरा तरीका भी है, देखिए कैसे। दूसरा तरीका क्या है कि आपने 1 रुपया क्या कर रहा है, ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर। कह रहा है 1 रुपया लगाया, ठीक है, सॉरी 15 साल में कोई रुपया क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। 15 वर्ष में क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो आपसे क्या कह रहा है, 8 टाइम्स होने के लिए 8 गुना। तो जो यहां पावर होगा, अगर यहां पावर n है तो उसी n से यहां गुना करेंगे, ठीक है। आपसे कह रहा है 8 गुना होने के लिए 2 का पावर कितना रख दे जो 8 गुना हो जाएगा? तो 2 का पावर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 3 रखेंगे तो 8 होगा। वही 3 से फिर यहां गुना करना होगा। आप फाइनल देखिए गुना करके कितना हो गया, तो आपका हो गया 45 साल। तो आपका आंसर ऑप्शन डी में है, 45 साल हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या बोले, ऐसा जब सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, हमको गणेश भगवान का लड्डू नजर आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए गणेश भगवान का लड्डू कैसे नजर आ रहा है। कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो कोई धन यहां था वो 3 गुना हो गया कितने वर्ष में? 3 वर्ष लिया, ये लिया 3 वर्ष, लेकिन 3 वर्ष में कितना हो गया? 1 टका क्या टका हो गया? 3 टका हो गया। अब कह रहा है वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। तो अब देखिए 1 का 3 गुना 3 हुआ, तो फिर से 1 लड्डू आएंगे, तो 1 का 3 गुना 3, 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अब देखिए ये 3-3 वर्ष का 3-3 वर्ष का गैप हो रहा है। तो यहाँ कितना हो गया? 3 वर्ष। तो अब बताइए हमको 1 टका 9 रुपया में कब कन्वर्ट हो गया? 3-3 6 वर्ष में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, अभी हम बताए थे, कह रहा है 3 वर्ष में कितना रुपया हो गया? 3 गुना। तो अब कह रहा है कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। तो हम जस्ट अभी कंसेप्ट क्या बताए कि यहाँ पे जो राशि के पावर होंगे वो इसका यहाँ पे गुना होगा। तो यहाँ कह रहा है 9 गुना होने के लिए तो 3 का स्क्वायर 9, तो उसी चीज से यहाँ क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। तो आपका वर्ष कितना आ गया? 6 वर्ष हो गया, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन ए में है, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन शिकायत बस आप लोग से यही है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते अपने दोस्तों को। एक दिन कम से कम वीडियो को शेयर कीजिए ना, अपने 1000 पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग तो ऐसा करेंगे नहीं, कहे करने में पता नहीं क्या जाता है, उंगली काम नहीं करता है कि माइंड काम नहीं करता है, भगवान जाने। अरे अब की बार एनटीपीसी पार करना है तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब तो कीजिए। अब देखिए क्या कर रहा है, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और ये टाइप भी मस्त टाइप है, ठीक है। इस टाइप को बताने से पहले हम इस सवाल को यहाँ बता देते हैं। ये दोनों एक ही सवाल है, पहले इसको यहाँ बता देते हैं, बहुत आसान सवाल है।
अब हम एक स्टेटमेंट क्या बोले थे कि चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो तो पहला वर्ष का दोनों क्या होता है, बराबर होता है। पहला वर्ष के लिए दोनों बराबर होता है। देखिए एक हम बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। बॉक्स क्या बनाते हैं, ये हो गया आपका SI का, ये हो गया CI का। तो अगर फर्स्ट ईयर का हम बात करें तो दोनों का बराबर होता है। सेकेंड ईयर में क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज चेंज हो जाता है। अब बताइए, कह रहा है कि कोई धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपया है और साधारण ब्याज 400 है। हमको बताइए 2 साल का साधारण ब्याज 400 रुपया है तो 1 वर्ष का कितना रहा होगा। साधारण ब्याज तो प्रत्येक साल बराबर होता है, तो इसका मतलब हुआ कि पहले वर्ष 200 और दूसरे वर्ष 200। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले वर्ष भी 200 रुपया साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष भी 200 साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज दोनों वर्ष में कितना हो गया, 400 साधारण ब्याज हुआ। अब कर रहा है, अब देखिए हम क्या बोले थे कि पहला वर्ष का दोनों चाहे SI हो या CI हो तो पहला वर्ष का दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो अब बताइए 200 रुपया साधारण ब्याज है तो 200 रुपया क्या रहा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी रहा होगा। 200 रुपया साधारण ब्याज तो 200 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज यहां कितना का है, 410। तो 410 में 200 रुपया पहले साल का ब्याज है तो दूसरा साल का ब्याज कितना रहा होगा, 210। यस या नो, दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रहा होगा, 210। पहला साल दोनों बराबर, SI सब दिन बराबर, तो ये भी 200 ये भी 200। पहला साल का दोनों बराबर, ये भी 200 ये भी 200। अब बताइए टोटल चक्रवृद्धि ब्याज था 410 रुपया। 410 रुपया में 200 रुपया पहला साल का ब्याज, तो दूसरा साल का ब्याज कितना होगा, 210 रुपया ना होगा। अब देखिए कितने का वृद्धि हो गया, पहला साल था 200 अब हो गया 210। कितने का वृद्धि, 10 का। वृद्धि के लिए नीचे किसको पटक देते हैं, छोटे वाले को। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना, 0000 कैंसिल, 5 से कट गया। तो आपका रेट कितना परसेंट आ गया, 5%। कहीं है क्या, देखिए यहाँ छुपा हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 5%। आइए उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी है, किसी राशि का 2 वर्ष का CI चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया तथा SI 320 रुपया है। ब्याज की दर ज्ञात करें। फिर से हम लोग उसी तरह का डाटा बना लेते हैं, SI का और CI का, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे पहला साल का तो हम क्या बोले हैं, SI CI दोनों बराबर होता है, ठीक है ना। पहला साल का SI CI दोनों बराबर होता है। तो बताइए सबसे पहले SI है कितना, 320 है। तो 2 साल में बांटना है 320 को, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 160। दूसरे वर्ष का कितना होगा, 160 160 160 कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। तो SI 160 हो गया आपका और दूसरे साल का भी 160। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी तो 160 रहा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना हो गया, 160 हो गया। तो अब हमको एक चीज बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज का रहा है 2 साल में 328 है। कितना है, 328। 328 में से पहला साल के लिए 160 है, तो दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, तो दूसरे वर्ष के लिए इसमें इसको घटा देते हैं। 160 को घटाएंगे तो दूसरा वर्ष का निकल जाएगा, तो घटाइए इसमें 160। 8, 12 में से 6 गया, 6 बच गया 1। अब हमको बताइए, देखिए यहाँ पे 128 हो गया क्या। अब हमको बताइए कि आपका पहला वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 160, दूसरा वर्ष 168, तो वृद्धि कितने का हो गया, वृद्धि आपका कितने का हो गया, 8 का। वृद्धि कितने का हो गया, 8 का। वृद्धि के सेंस में, पॉजिटिव के सेंस में, लाभ के सेंस में नीचे हमेशा छोटा वाला वैल्यू, यदि कमी का बात होता तो नीचे बड़ा वाला वैल्यू। लेकिन यहाँ फायदा हो रहा है ना, तो फायदा हो रहा है तो नीचे किसको भेजेंगे, 160। प्रतिशत के लिए हम लोग का क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है। कितने बार में कट गया, 5 बार में। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 5%। 5% कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू 7350 रुपीज इन 2 years एंड टू 8575 इन 3 years, द सम एंड द रेट परसेंट आर। तो आपका कह रहा है कि कोई धनराशि 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 7350 रुपया, और 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 8575 रुपया। तो कह रहा है द सम एंड द रेट परसेंट। तो सबसे पहले तो हम दर निकालते हैं, क्योंकि अभी दर निकालने के लिए सीखे हैं। हम बोले 1 साल का अंतर होगा तो कोई पावर नहीं, 2 साल का अंतर होगा तो स्क्वायर रूट, 3 साल का होगा तो क्यूब रूट, 4 साल का होगा तो यानी करनी में पावर 4। तो अब देखिए यहां पे क्या करना है, तो अब देखिए यहां 2 साल का बात किया है, यहां कितना साल का बात किया है, 2 साल का,
और यहां बात किया 3 साल, दोनों में अंतर कितना का, 1 का है तो कोई पावर नहीं होगा, तो आप निकाल लीजिए 73-50 से अनुपात कितना आ गया 85-75, तो इसको 25 से काटेंगे आपका, तो 25 से आपका कट जाएगा 249 बार में और ये 343 बार में, ठीक है। फिर काटते हैं 49 से, तो ये शायद 6 बार में कटेगा और ये 7 बार में कटेगा। तो अब हमको बताइए 6 रुपया लगाए आपको आया कितना 7, तो कितना का फायदा हुआ 1 का, तो फायदा 1 का हुआ। फायदा के लिए नीचे किसको रखते हैं 6 को, प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से गुना, काट के देख लीजिए यहाँ क्या हो गया 50, तो 16 में 50 में 3 से भाग देंगे तो 16.2/3%, तो 16.2/3%, तो आपका ये दोनों ऑप्शन में है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग रुपया निकाल लेते हैं। तो रुपया निकालने के लिए जो है एक कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ दर थोड़ा टेढ़ा निकल गया, आप देख रहे हैं दर परसेंट क्या है थोड़ा टेढ़ा है 16.2/3, तो यहाँ से एक कंसेप्ट और हम बताने वाले हैं। वो कंसेप्ट क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका वैसे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में, लेकिन फिलहाल छोटा सा बात बताते हैं। चलिए देखते हैं, या तो हम 3 वर्ष का या 2 वर्ष का कहीं से भी निकाल सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए आपका जो आंसर सॉरी रेट आया है 50/3 आया था, 50/3%, प्रतिशत खत्म करेंगे तो कितना हो जाएगा 00, तो अब कटाइए इसको 6 हो गया। अब देखिए इसका तात्पर्य क्या होता है कि आपने लगाया 6 रुपया और आपको 1 रुपया ब्याज, ये जो नीचे वाला होता है ना आपका मूलधन कहलाता है और ऊपर वाला ब्याज कहलाता है, ठीक है। अब देखिए आपने लगाया 6 रुपया, ब्याज के रूप में 1 रुपया मिला, तो ये आपका अगर P है और ये अमाउंट लिखना चाहते हैं, आपने 6 रुपया लगाया 1 रुपया ब्याज मिला, तो आपका मिश्रधन कितना हो गया 7। तो अब देखिए हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, ये 2 ईयर से भी निकाल सकते हैं, 3 ईयर से भी निकाल सकते हैं। तो हमको ज्यादा से ज्यादा आसान कब होगा, जबकि हम 2 ईयर से निकालने का प्रयास करें। तो अब देखिए 2 ईयर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 2 ईयर का बात कर रहा है तो स्क्वायर हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि हमको रेट निकालना है तो वर्गमूल करेंगे 2 ईयर के लिए, सॉरी स्क्वायर रूट करेंगे, और अगर 3 ईयर रहता तो घनमूल करते। अब यहाँ पे क्या है कि 2 ईयर का बात किया, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इसका हम विशेष चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। फिलहाल आप समझ जाइए, इस सवाल को बताने का मेरा उद्देश्य था कि यहाँ रेट निकालने का। अब देखिए यहाँ क्या हो गया आपका P हो गया आपका 36 और ये हो गया आपका 49। तो अब हमको बताइए, सवाल कह रहा है कि 2 वर्ष में कितना हो जाता है, यही बता देते हैं। 2 वर्ष में 73-50 हो जाता है, 2 वर्ष में 73-50 हो जाता है, कितना रुपया हो जाता है 73-50। अब देखिए यहाँ पे हो जाने का मतलब ये क्या है, आपका अमाउंट है, हो जाने का मतलब क्या है, ये अमाउंट है, मिश्रधन है। तो यहाँ मिश्रधन कितना दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए 49। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि मूलधन क्या है, तो मूलधन कितना है 36, ठीक है ना। आप इसको काटिए, ठीक है, 49 से इसको काटिएगा, आपसे कट जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो पूरा आपका 5400 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अपना सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका 5400 आ जाएगा और रेट आपका निकल गया 16.2/3। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया ए नंबर का ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं। करस्तीमा इन्वेस्टेड इन अमाउंट ऑफ 16,000 रुपीज फॉर 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 70,640 ऑन मैच्योरिटी। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ ऑफ होगा इंटरेस्ट। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि दर पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए सीमा कितना रुपया लगाई, सीमा रुपया लगाई कितनी है 16,000 रुपया, ठीक है। और कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद वह कितना रुपया रिसीव की है 17,640 रुपया, 17,640 रुपया। तो अब हमको आप बताइए यहाँ पे, तो t इक्वल टू कितना दिया हुआ 2, तो हम जस्ट बोले थे t का देखेंगे अंतर 2 का होगा तो भी रूट, 2 साल का बात करेगा फिर भी स्क्वायर रूट, 3 साल का होता तो क्यूब रूट। तो यहाँ t बराबर 2 है तो सीधा आप स्क्वायर रूट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो कट रहा है उसको काट दीजिए। अब देखिए आसान हो गया, तो 1600 का स्क्वायर से बाहर क्या निकलेगा 40, और यहाँ क्या निकल जाएगा आपका, तो सबसे पहले 4 है तो लास्ट में हमको पता है कि यहाँ पे 64 है, और यहाँ पे क्या है 4 का 16, यहाँ तो 4 होगा ही, 2 हो जाएगा। क्या है कि अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 1664 होगा। तब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 20 बार में कट जाएगा और यहाँ से 21 बार में कटेगा। तो अब देखिए आपने लगाया 20 रुपया, हो गया कितना 21, कितने का फायदा 1, फायदा के लिए नीचे किसको छोटे वाले को, प्रतिशत के लिए क्या करना है 100 से गुने कर देंगे तो कितना आएगा आपका 5%। 5% कहीं है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट विल 625 अमाउंट टू
676 इंटू ईयर। अब कह रहा है कि वह 625 रुपया लगाता है और वह रुपया हो कितना जाता है 676 रुपया। तो अब देखिए टी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, टी इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2, तो 2 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे रूट दे देंगे। अब देखिए 625 से बाहर क्या निकल जाएगा 25 और 676 से बाहर क्या निकल जाएगा 26। इतना तो ध्यान में रखना होगा, 26 का स्क्वायर 676 होता है। तो 25 रुपया लगाया और पाया कितना वो 26। इंटरेस्ट कितना 1 रुपया फायदा के लिए नीचे किसको 25 को, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, 25 से 4 बार में कट जाएगा। आपको फाइनल आंसर आ गया 4%, आपको ऑप्शन नंबर ए। एक आपको दिए थे 9% R1 इक्वल टू और R2 इक्वल टू दिए हुए थे 8%। आपको बोले थे कमेंट में इसका आंसर लिख के भेजिए, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कि एक ही लड़का है मोहम्मद सैफ जो कि भेजा हुआ है। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, 8 9 17 और 8 गुना 9 72, तो 7.72 होगा। आपने भेजा था, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग से जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आज भी आपसे हम पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। तो आपसे जो आज हम पूछ रहे हैं R1 इक्वल टू 4%, R2 इक्वल टू 3% और R3 इक्वल टू 5%। तो इसका आप कमेंट में भेजेंगे आंसर। ठीक है, R1 बराबर 4, R2 बराबर 3 और R3 बराबर 5% होगा। तो आपका 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आप कमेंट में जरूर भेजिएगा। हम आपका इंतजार करेंगे कि देखते हैं कौन पहले भेजता है।